माता की भारत माता की भारत माता की जय श्री राम 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 भारत माता की भारत माता की कुटुंब का संदेश रही है। सारा संसार एक है, परंतु हमारी इस संस्कृति को कि साधुओं की रक्षा के लिए शांति की आवश्यकता है और विनाश है दुष्ट काम, दुष्ट लोगों के विनाश के लिए बल की आवश्यकता है, क्रांति की आवश्यकता है। सज्जनों, वो समय आया ऐसा, मुझे कहते हुए दुख की बात है इस बात की कि हमारा जो देश है, हमारी जो संस्कृति है, यद्यपि करूंगा कि इस संबंध में अपने कुछ विचार मंच पर या आश्वासन या देकर जाए। हो गया मैम। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों व हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार, नरसंहार व उत्पीड़न के विरोध में अमरोहा के मिनी स्टेडियम में सनातन धर्म रक्षा समिति के तत्वावधान में हजारों की संख्या में हिंदुओं ने शांतिपूर्वक धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया। खास बात ये रही कि इस दौरान आयोजकों ने प्लास्टिक के प्रयोग से दूरी बनाई। मंच पर लगा एकमात्र बैनर कपड़े का था। इसके अलावा पानी पीने के लिए प्लास्टिक के गिलास व बोतलों से परहेज किया गया। मंच पर व अन्य स्थान पर स्टील के गिलास में पानी की व्यवस्था की गई थी। पूरे परिसर में कहीं पर भी प्लास्टिक की वस्तुओं का प्रयोग नहीं किया गया। यहाँ एकत्र सनातनियों को संबोधित करते हुए महात्मा करणपुरी जी महाराज ने कहा कि बांग्लादेश में कई हिंदू मंदिरों पर पूजा के समय आक्रमण करके हिंदुओं का नरसंहार किया गया है। हिंदू मंदिरों में मूर्तियां की तोड़फोड़ करते हुए उन्हें अपमानित किया गया है। कई मंदिरों में आगजनी की गई है। हिंदुओं पर अत्याचार व उत्पीड़न करके धर्म परिवर्तन के लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा है और बांग्लादेश सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने में नाकाम है। कहा कि हमलावरों को सरकारी संरक्षण मिल रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि इस मुद्दे पर तत्काल गंभीर संज्ञान लेकर बांग्लादेश सरकार को मजबूत संदेश भेजे और हिंदुओं के विरुद्ध हो रहे अत्याचार को तुरंत रोकते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। चोटीपुरा स्थित कन्या गुरुकुल महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर सुमेधा ने भारत सरकार से मांग की कि बांग्लादेश सरकार पर दबाव डालकर हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, जिससे उन्हें अपना धर्म और संस्कृति का पालन करने की स्वतंत्रता मिले। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भी मानवाधिकारों की स्थिति में सुधार लाने के लिए कदम उठाने की मांग की। उन्होंने महिला सशक्तिकरण की आवाज बुलंद करते हुए कहा कि बांग्लादेश में महिलाओं पर अत्याचार तत्काल रोका जाए। कार्यक्रम में वक्ताओं ने केंद्र सरकार में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पुरजोर मांग उठाई कि बांग्लादेश में हिंदुओं में अन्य अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार को तत्काल रोका जाए और उन्हें स्वतंत्र जीवन जीने लायक माहौल प्रदान किया जाए। कार्यक्रम में सामाजिक कार्यकर्ता ईश्वर दयाल, सूर्य प्रकाश टांक, ज्ञानी अरविंद सिंह, ज्ञानी जगबीर सिंह, महंत मनोज हरिदास, महंत नरोत्तम गिरी जी महाराज, महंत लवकुश गिरी जी महाराज, महेंद्र रामदास जी महाराज, इस्कॉन के प्रतिनिधि ऋषिकेश पांडे आदि मौजूद थे। कार्यक्रम के बीच बीच में बांग्लादेश के विरोध में नारेबाजी भी होती रही। कार्यक्रम के उपरांत जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन सनातन धर्म रक्षा समिति अमरोहा की ओर से दिया गया। ज्ञापन में बांग्लादेश में हिंदुओं के मंदिरों, घरों पर हमले, हिंसा और उत्पीड़न की घटनाओं की निंदा करते हुए भारत सरकार से इस मामले का संज्ञान लेते हुए बांग्लादेश के हिंदू समुदाय की सुरक्षा की मांग की गई। सनातन धर्म रक्षा समिति के आह्वान पर बाजार पूर्णतया बंद रहे और बार एसोसिएशन के आह्वान पर जनपद कचहरी में भी अधिवक्तागण कार्य से विरत रहे और सनातन धर्म रक्षा समिति को अपना समर्थन दिया। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, क्रीड़ा भारती, संस्कार भारती समेत 22 हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारी के साथ ही जनप्रतिनिधियों ने भी काफी मेहनत की थी। वहीं कार्यक्रम स्तर पर सुरक्षा के भी व्यापक बंदोबस्त किए गए थे। जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स एवं पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह भी वहीं मौजूद रहे। खबरदार 24.com के लिए नवनीत अग्रवाल। आज जो आप लोगों ने धरना प्रदर्शन क्या है पूरा मामला? देखिए, बांग्लादेश में कई महीने से जो हमारे भाइयों पर अत्याचार हो रहा है, बहनों पर अत्याचार हो रहा है, हमारे हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, वो बिल्कुल सीमातीत है। सीमा लांघ दी है, सारी सीमाएं उसने मानवता को शर्मसार किया हुआ है। यदि ऐसे समय में हम आवाज़ नहीं उठाएंगे, हम धरना कर सकते हैं, हम आंदोलन कर सकते हैं, हम घरों से बाहर निकल करके लोगों को जगा सकते हैं और अपनी सरकार को विवश कर सकते हैं कि उनका खाना पीना सब बंद कर दिया जाए, ऐसे लोगों के साथ व्यापार बंद कर दिया जाए। मनुष्यों के साथ मनुष्य जैसा व्यवहार होता है, आतंकियों के साथ, राक्षसों के साथ तो राक्षसों जैसा व्यवहार होगा, पशुओं जैसा व्यवहार होगा। हमें अपनी शक्ति, बल, पराक्रम दिखा करके उस देश को नीचा दिखाना ही होगा।
उसको घुटनों पर लाना ही होगा और उसके लिए हमें आगे निकलना पड़ेगा। इसी उपलक्ष्य में आज सनातन धर्म रक्षा समिति ने ये यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन का व्यवस्था की है, मैं तो उनका धन्यवाद करती हूँ। बहुत अच्छा लगा। एक नारा भी आपने दिया है, कटोगे तो बटोगे। बिल्कुल, मैंने ये नारा दिया और मैं 25-30 वर्ष से यही बोलती आ रही हूँ कि देखिए, अपने घरों में आपके 1-1, 2-2 बच्चा है। बच्चे के साथ भी अन्याय है, परिवार के साथ भी अन्याय है, बच्चों के रिश्ते नाते नहीं बन रहे हैं और राष्ट्र के साथ और समाज के साथ भी अन्याय है। माता पिता परेशान रहते हैं, एक बच्चा है, क्या होगा, कोई मर गया तो क्या होगा, बीमार हो गया तो क्या होगा। परंतु सबसे बड़ी बात यह है, मैं तो उनको राष्ट्र के दोषी मानती हूँ कि जो अपने 1-1, 2-2 बच्चा भी उनसे पालन पोषण नहीं होता है। और आजकल तो ये स्थिति बन गई कि एक ही बच्चा करना है। मैं कहती हूँ कि 4 बच्चों से कम घर में कोई भी नहीं होना चाहिए। तभी तो हमारे धरना प्रदर्शन में लोग आएंगे, तभी तो क्रांति पैदा करेंगे लोग। तो वो डरते रहते हैं कि मेरा एक बच्चा है, मर जाएगा तो क्या होगा। तो मैंने तो बहुत पहले से कहती हूँ कि सभी के साथ अन्याय है और ये ठीक बात नहीं है कि हम 1-1, 2-2 बच्चे पर सिमट जाए। 4 बच्चे से कम नहीं होने चाहिए, हमारी संख्या बढ़नी चाहिए। कुछ हमारा महिला- वोट कैसे बढ़ेगा फिर? कुछ महिलाएं अबॉर्शन करा लेती हैं और जो कि नाजायज है। वो तो बहुत बड़ा पाप है, वो तो कभी भी नहीं होना चाहिए। ईश्वर ने जो व्यवस्था दी है, माँ के गर्भ में जो आत्मा आई है, तुम्हारा क्या अधिकार है? तो ईश्वर ने दिया। तुम्हारा क्या अधिकार है कि उसको निकाला जाए बाहर, उसको परेशान किया जाए? ये तो मानवता पर बहुत बड़ा अत्याचार है। ये तो उनको तो उनको क्या दंड मिलना चाहिए? जो करने वाले डॉक्टर वगैरह हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए सरकार की ओर, शासन की ओर से। तो अमरोहा प्रशासन इस पर क्यों ध्यान नहीं दे रहा, जो कि जिले भर में ये अस्पताल चल रहे हैं अल्ट्रासाउंड? बस ये मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारी जो माननीय मोदी जी हैं तो बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन व्यवस्था तो ये पहले की बनी हुई है। कुछ कुरीतियाँ हमारी प्रशासन व्यवस्था में अभी पहले से चली आ रही हैं, इनको मिटाना होगा और ये जन जागृति से मिटाया जा सकता है। इसके लिए भी आंदोलन धरना करना पड़ेगा, तभी ये मिटाया जा सकता है, क्योंकि समाज को भी कुछ करना है। सरकारें कर रही हैं, पहले से तो बहुत परिवर्तन आया है, परंतु हमारा भी कोई दायित्व बनता है। इन सब कुरीतियों को मिटाने के लिए हमें आगे आना होगा।